नारी के मान सम्मान के बारे में कुछ कहिए। मतलब नारी की पुरुष वैल्यू बहुत कम, अगर उसको जरूरत रहती तो ही, नहीं तो इसके अलावा उसके मतलब जीवन में बहुत कम महत्व रहता है। देखिए, पुरुष हो या स्त्री, जीवन की जो शुरुआत होती है वो नारी से ही होती है। माँ का दूध ही पी के वो जीने लायक समाज में बनता है, चाहे वो स्त्री हो या चाहे वो पुरुष हो। अब देखिए गड़बड़ कहाँ हो रहा है। नारी का मान सम्मान की तो बात होती है, लेकिन जो हर आदमी कहीं न कहीं नारी को दबा रहा है। नारी मतलब क्या? बस अपनी पत्नी नहीं होती, बहन होती है, माँ होती है, दादी होती है, नानी होती है, कोई दोस्त होती है, ठीक है, अनेक तरह के रिश्ते हैं, बुआ होती है, ठीक है, मौसी होती है, अनेक तरह के हमारे रिश्ते होते हैं। नारी से भी जुड़े होते हैं, पुरुष से भी जुड़े होते हैं। अब यहाँ दिक्कत कहाँ हो रही है? देखिए, जब एक हर माँ सोचती है कि मेरी बेटी जाए और अपने मायके में सुखी जीवन व्यतीत करे, और वो अब तो ये हो गया है कि बोल देती है अगर कोई भी तकलीफ होगी तो मुझे तुरंत फोन करना। लेकिन उसकी बेटी और कहीं जा रही है, उसे कोई सास मिल रही है, वो वहां जा रही है उसकी बेटी, और उसके यहाँ भी किसी की बेटी आ रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर बहुओं को परेशानी है तो अपने सास से। ध्यान दीजिएगा, नारी को अगर गिराने में अगर किसी का हाथ है तो नारी का ही है। ससुर से इतनी तकलीफ नहीं होती है। घर में जो पुरुष हैं वो बहुओं को बहुत इज्जत देते हैं। ध्यान दीजिएगा, देते हैं कि नहीं देते हैं? किसी भी अगर नारी को तकलीफ है तो अपने सास से। समझ रहे हैं? एक नारी को दबाने में नारी का ही हाथ है। अगर नारी ये भाव हटा दे और नारी का सम्मान करे तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई पैदा हुआ हो नारी को दबा दे। क्योंकि घर से लेके बाहर से लेके हर जगह नारी के बिना चलेगा ही नहीं। स्त्री हो या पुरुष हो, जीवन की शुरुआत ही नारी से होती है। चाहे कितनी भी व्यवस्था हो, लेकिन जरूरत माँ की दूध ही पड़ती है। अच्छा, ऐसा नहीं, मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है जन्म होते ही माँ खत्म हो जाती है, लेकिन जो दूध आता है वो किसी माँ से ही आता है, पुरुष से नहीं। संसार की कोई भी वस्तु हो, जब जीवन की शुरुआत होती है तो वो किसी माँ के दूध से ही होती है। आप समझ रहे हैं? तो माँ से इस संसार में श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता इस संसार में, इसलिए कि जानवरों में भी पुरुष का पता नहीं है लेकिन माँ का पता है। माँ मौजूद है, माँ मौजूद है। इस ब्रह्मांड में, संसार में एक माँ सत्य है, बाप विश्वास है, यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। और ब्रह्मांड से ये परे इस शरीर में पिंड है। यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, तथा ब्रह्मांड यथा पिंड, जो पिंड में ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में पिंड में। इस पिंड में जो दृष्टा है वो सत्य है, यही सत्य है। बाकी संभावनाएं हैं, सच भी है झूठ भी है। आप समझ रहे हैं? तो आप देखिए कि नारी को दबाने में हाथ किसका है? नारी का ही। एक माँ सोच रही है कि मेरी बेटी को तकलीफ ना हो, लेकिन उसके यहां भी किसी की बेटी आती है, तो उस बेटी को अपने बेटी से की तरह दर्जा क्यों नहीं देती है? आप बताइए, बहुओं को किससे तकलीफ है? सास से। तो सास पुरुष है कि स्त्री? स्त्री है ना। हाँ, अगर नारी नारी का साथ दे दे तो मुझे नहीं लगता नारी को कोई दिक्कत आ सकती है, आ ही नहीं सकती। समझ रहे हैं? इसलिए कि पुरुष नारी को नहीं दबाएगा, कहीं न कहीं उसे भरती, अगर उसका कोई कान भरता है या उसे भटकाता है तो वो उसकी नारी स्वयं की ही होती है। एक नारी को तकलीफ देने के लिए अपने बेटे को कान को कौन भरती है? माँ ही भरती है ना, तो नारी ही है ना।
एक नारी को सताने के लिए अपने बेटे को प्रोत्साहित कर रही है, प्रेरणा दे रही है। तो नारी अगर नारी का साथ दे दे तो नारी का निरादर कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए कि नारी से जीवन है। मां का निरादर कर ही नहीं सकता। बात समझ रही हैं आप? हर जगह देखिए, जहां भी अनादर होता है ज्यादातर वहां किसी नारी का ही हाथ होता है। फिर नारी नारी का इज्जत करेगा क्या? पुरुष तो सदैव नारी के सामने झुकता है, पुरुष सदैव नारी के सामने झुकता है, इसलिए कि नारी के गोद में ही वो खेला है। पिता के गोद में बालक कम खेलता है या बालिका, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका, उसे अगर जीवन में साथ मिलता है तो नारी का ही सबसे ज्यादा साथ मिलता है। समझ रहे हैं? नारी का, स्त्री हो या पुरुष, नारी का ही जीवन में साथ ज्यादा मिलता है। वो घर पे थी तब भी नारी का साथ, अपनी माँ का साथ ज्यादा मिला। बच्चों को भी, अगर वो लड़का है तो उसको माँ का साथ ज्यादा मिला, ठीक है। जब उस लड़के की पत्नी आई और वो जो लड़की है अपने ससुराल गई तो वहां भी सास का साथ ज्यादा मिला। आप समझ रहे हैं? और वो जिस लड़के से शादी की उसका भी साथ उसे ज्यादा मिलेगा। मिला जुला के पुरुष का जीवन ज्यादा नारी के साथ ही कटता है। वो तो उसके बिना रह नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो इसमें कमी कहाँ है वो देखिए। हमारा शिकायत तो हम बहुत तरीके से कर देते हैं, उस कमी को देखिए कि आखिर ये कमी आ कहां से रहा है। नारी नारी का सम्मान करना सीख ले तो गिराने की बात ही नहीं है, इसलिए कि पुरुष हमेशा नारी को माता जी कहता है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जो नारी का सम्मान नहीं करते उसे ज्ञान देने वाली उसकी माँ ही है। सबसे ज्यादा अगर बच्चे समय गुजारते हैं तो अपनी माँ के पास, बाप के पास नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो उस माँ को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि समाज में स्त्रियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी बहन बेटियां हैं। यहां क्या है, अपनी बहन को बचाते हैं, दूसरे की बहन को छेड़ते हैं। क्या समझ रहे हो? अपनी बहन को बचा रहे हो, दूसरे की बहन को छेड़ रहे हो। वो भी तो किसी की बहन है। जब तुम्हारी बहन को कोई छेड़ता है तो तुम्हें कैसी तकलीफ होती है। आप समझ रहे हैं? मां को सिखाना चाहिए कि एक नारी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये हमें बच्चों को बचपन से सीख देना चाहिए। समझ रहे हैं? ये गुण तो बचपन में पहले दे देना। लड़के अगर किसी से प्रेम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, घर में कि लव मैरिज करेंगे तो उसकी माँ बड़ी खुश होती है, लेकिन लड़की जब प्रेम करती है तो क्यों खुश नहीं होती है? तुम जब प्रेम करते हो किसी लड़की से, समाज के जो लड़के हैं, चाहे वो किसी के भाई हैं, उनकी भी बहन है, जब तुम्हें किसी लड़की से प्रेम हुआ और जब घर में बोलते हो हाँ मेरा ये लड़का किसी लड़की से शादी करेगा, और जब लड़की करके आती है तो उसे डांट मिलती है, वो भी तो किसी की लड़की है। ध्यान दीजिएगा, वो भी तो किसी की लड़की है। आपका लड़का जिससे प्रेम किया वो भी तो किसी की लड़की है। लड़की जब बोलेगी नहीं मैं लव मैरिज करूंगी तो उसे दबा दिया जाता है। लड़का जब कहता है लव मैरिज करूंगा तो ठीक है बेटा तू करके आ, मैं तेरा साथ दूंगा, वो भी तो किसी की बहन बेटी है। ऐसे विचारधारा को हमें बदलना पड़ेगा। ऐसे विचारधारा को हमें बदलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसे लव मैरिज करना चाहिए, किसे अरेंज मैरिज करना चाहिए। मेरा संदेश ये नहीं है। मेरा संदेश ये है कि जो भी बोलो सबके लिए बोलो। एक तरफ आप अपनी बहन को बचाते हो और किसी के बहन को छेड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए ना, वो भी तो किसी की बहन है।
उसका भाई देखेगा, उसका बाप देखेगा तो उसे कितना कष्ट पीड़ा होगा। ये जो ऐसे किस्म के बच्चे हैं इन्हें समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, गरीबी में आके जो गरीब घर के रहते हैं, कोई अमीर घर के रहते हैं, तो वो अपनी बेटियों को बचाने में उनकी जिंदगी लग जाती है। इन आवारा लड़कों से वो बचाने में वो बच्चियों को पढ़ाते भी नहीं है। तो इन आवारा लड़कों को सोचना चाहिए। वो तो यूं समझते कि हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते। वो तो देखिए, एक बात बताएं, कोई न कोई इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो कह दिया गया है कि ये सबसे श्रेष्ठ ताकतवर है, एक से एक पैदा होते हैं और चले जाते हैं। तुम किसी कमजोर को सता रहे हो तो तुमको उससे मजबूत आएगा और तुम्हारी पिटाई करके चला जाएगा। एक से बढ़कर एक है, समझ रहे हैं। आज तक इस दुनिया में किसी को नहीं कहा गया कि सबसे श्रेष्ठ यही है। एक से एक ताकतवर आए और चले गए, समझ रहे हैं। एक से बढ़कर है, उसको उससे बड़ा मिलेगा। एक से बढ़कर एक, इस दुनिया में कोई कह नहीं सकता कि ये सबसे श्रेष्ठ हुए। यहाँ कोई श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ जीवन जीने का मौका मिलता है। किस भाव से आप जीवन जीते हो उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो आप ये देखिए कि आप जो विचार आप लड़कों के लिए दे रहे हो, लड़कियों के लिए भी दो। आप लड़कों को छूट दे देते हो, जाओ आवारागर्दी करो, लड़की को हमेशा डांटते रहते हो, उनको भी आप समझाओ ना। उनको बराबर रखो, दोनों बच्चों। आप बच्चों को बचपन से माँ के गोद में ज्यादा खेलते हैं, माँ को शिक्षा देनी चाहिए कि स्त्रियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो स्त्री को सताने में स्त्री का ही हाथ है या नहीं है? कई तरफ से भी उसको सपोर्ट मिलता है ना। तब अगर एक बहू आई तो अगर बेटा उसे सता रहा है तो बेटे को डांट के रखे, बेटा नहीं सताएगा, लेकिन सबसे ज्यादा माँ ही बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा। और अपनी बच्ची के लिए, जो उसकी बेटी है, उसके लिए उम्मीद रखिए वो सुखी रहे। कैसे सुखी रहेगी? आपके घर में भी कोई बेटी आई है, उसे आप सुखी जीवन दियो, तब समझ में आएगा ना। आप उसकी मां नहीं, इसकी मां बन के दिखाओ। अगर आप में ममत्व है, दया है, करुणा है, तो आप मां हो ना। अगर मां हो तो आपके सामने जो भी आए आपके बेटे जैसा है। अनसुईया माता के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश बालक हो गए। अनसुईया माता के सामने स्त्री में वो ताकत है, लेकिन आप में पूर्णतः पवित्रता चाहिए। आप खुद अपने परिवार का, अपने परिवार में जो पुरुष प्रधान हैं, जो लोग हैं, उन्हें आप खुद बढ़ावा देते हो। स्त्रियों का शिकायत स्त्रियां खुद कर रही हैं, बहू ऐसी नहीं है, बहू ऐसी नहीं है। आप सीधा बहू से बात करो ना। बेटे से बताने से अच्छा है बहू से बात करो। बहू को भी तो सामने समझा सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी। स्त्री अगर स्त्री का साथ दे दे तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई स्त्री को सता दे। ये बात तो सही है। समझ रही है? इसलिए कि पुरुष स्त्री पर ही निर्भर है, और जिस पे वो निर्भर है उसे सता नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक स्त्री कह रही है कि नहीं, तुम इसे सताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब उसे सता पा रहा है, क्योंकि उसकी सारी व्यवस्था वो देख रही है। ध्यान दीजिएगा। अगर हर स्त्री मिल जाए और स्त्रियों का सम्मान करे तो पुरुष की ताकत नहीं है कि किसी स्त्री का मजाक बना दे, क्योंकि पुरुष का जीवन स्त्रियों के सामने निर्भर है। सबसे ज्यादा अगर जीवन में किसी का साथ मिलता है तो स्त्रियों का, बचपन से लेके वृद्ध तक। समझ रही हैं? सब
जब जरूरत हो तो महिलाएं पूर्ति करते, वही सुबह से लेकर शाम तक जो भी चाहिए सब महिलाओं के बिना कुछ तो काम नहीं होता है। स्त्री को आदि शक्ति बोला गया है, इसलिए कि स्त्री में बच्चे को पालने की क्षमता है। अगर उसे बाहर का दूध न मिले तो अपने स्तनपान को करा के बच्चों को पाल सकती है, ये क्षमता पुरुष में नहीं है। तो स्त्री तो पूर्ण है, उसे आदि शक्ति बोला गया है, ऐसे ही नहीं आदि शक्ति बोला गया है। पुरुष में ये क्षमता नहीं, वो अपने शरीर से किसी को पाल नहीं सकता। स्त्री में क्षमता दिया है ऊपर वाले ने। नया जीवन दे सकते बच्चों को, अपने शरीर के द्वारा पाल सकते हैं दूध पिला के। बाहर का अगर उन्हें कुछ भी खाने को न मिले तो दूध पिला के उस स्थिति पर ला सकते हैं कि बाहर का जो वस्तुएं हैं बाद में अनाज वगैरह ये सब खा के जी सकते हैं। लेकिन पुरुष में ये ताकत नहीं, पुरुष में नहीं है। जीवन जीने के लिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, मां का ही दूध काम आता है। अनाज फल वगैरह क्या खा सकता है? शुरुआत चाहे मैं कह रहा हूं, चाहे अपनी माँ का, चाहे वो आता कहीं से दूध आता है, किसी माँ का ही होता है, पुरुष का नहीं, नर का नहीं होता, मादा का ही होता है। तो स्त्री ताकतवर है जब वो अपनी ताकत को समझ के, और एक स्त्री जो स्त्री है हर स्त्री का साथ देगी तब। आपको अगर पुरुषों से सम्मान पाना है, ठीक है, आपका कोई अनादर ना करे तो आप लोगों को एक होना पड़ेगा। हाँ, संगठन, एकदम पहले आपको ये निर्णय करना है कि मुझे किसी भी तरीके से किसी भी स्त्री का अपमान अगर हो रहा है तो मैं वहां बोलूंगी, कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि पुरुष का जीवन स्त्री पे निर्भर है। समझ रहे? इसको गहराई से समझ लीजिए। बिल्कुल सत्य। मतलब सही बात है। पुरुष तो एकदम महिला को ज्यादा नहीं ये कर सकता, पर कभी कभी ऐसा लगता है, नहीं वही कभी कभी ऐसा लगता है, वही कह रहा हूं कि स्त्रियों को एक होना पड़ेगा। स्त्री स्त्री का सम्मान करना चालू कर दे, बस। सही बात। स्त्री स्त्री का सम्मान करना चालू कर दे, बस। कोई स्त्री का अपमान कर ही नहीं सकता। हाँ, नहीं करे ना। अगर कर रहा विरोध तो दूसरी महिला अगर उसका विरोध करेगी कि भाई इसको तुम मत चिल्ला, क्या गलती है, तो अपने आप वही। हो जाएगा। सही बात। हमारा तो ऐसे बहुत हालात अब बहुत ठीक हो गए अपने आप, पर कुछ कुछ कभी कभी ऐसा लगता है। हाँ, वही कह रहा हूं। समाज में देखिए, दबाया किसे जाता है? हमेशा कमजोर उठना चाहता है, मजबूत को दबाता है। क्या? क्योंकि वो उससे आगे बढ़ना चाहता है। अगर पुरुष स्त्री को दबा रहा है, इसका मतलब पुरुष स्त्री से कहीं न कहीं अपने आप को कमजोर समझते हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए माँ पहले ही कहती है, आएगी तो उसे डांट के रखना, नहीं तो एक बार हावी हो गई तो फिर तुझे गिरा के रखेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है। अगर आप उसे उठा के रखोगे तो वो आपको उठा के रखेगी। एक दूसरे से जुड़े हुए हो। समझ रहे हैं? पार्टनर का मतलब होता है कि हमेशा एक दूसरे को उठाना, गिराना नहीं। क्योंकि एक गिरेगा तो तुम अपने आप गिरोगे, क्योंकि तुम उससे जुड़े हुए हो। वो गिरेगा तो अपने मतलब पहले हो जाएगी ना। तो माँ को बेटे को ये सिखाना चाहिए कि बेटा, जैसे मेरी इज्जत तू करता है वैसे अपनी पत्नी की इज्जत करना। और जब वो पुरुष पत्नी की उतना इज्जत करेगा तो पत्नी उसकी इज्जत उससे ज्यादा करेगी। इसलिए उसमें ममत्व है। क्या है? ममत्व, दया है, करुणा है, स्नेह है, प्यार है। स्त्री में ममत्व है, स्नेह है, प्यार है, प्रेम है, करुणा। फिर ये तो स्त्री में भरपूर है। हाँ,
उसे उसे कब वो कब जागृत होगा, कब जागृत होगा, जब उसे सम्मान मिलेगा। क्या वो जागृत कब होगा, जब उसे सम्मान मिलेगा। अच्छा पौधा कब जागृत होता है, अच्छे तरीके से फूल या फल कब देता है, जब उसकी सिंचाई अच्छी होती है। आप दो पौधा लगा दो, एक की अच्छी सिंचाई करो, एक की अच्छी सिंचाई ना करो, तो जिसकी अच्छी सिंचाई होगी वही अच्छा फूल देगा। ध्यान दीजिएगा। आप दो पशु रख दो, एक को बहुत अच्छा भोजन कराओ और एक को रूखा सूखा खिलाओ, जब वो मादा बच्चे को जन्म देगी तो कौन दूध ज्यादा देगी, जिसको अच्छा खिलाया पिलाया गया है। और वो अच्छी सुंदर भी दिखेगी। समझ रहे हैं। तो स्त्री की सिंचाई सम्मान है, किसी की भी, पुरुष की भी, क्या उसकी सिंचाई सम्मान है। तो ये माँ को अपने बच्चों को समझाना चाहिए शादी के पहले कि बहू आएगी तो उसे जिस हिसाब से तू मुझे सम्मान देता है वैसे उसे सम्मान देना। इसलिए कि मानव की सिंचाई, किसी की भी सिंचाई सम्मान से होती है। स्त्री की सिंचाई सम्मान से करो। आपके घर में कोई नई महिला आ जाए, नई महिला मतलब शादी करोगे तो आपके लिए तो नई ही होगी, आप उसकी अब सिंचाई करने की जरूरत है। क्या अब उसकी सिंचाई करने की जरूरत है। तो उसकी सिंचाई कैसे होगी, भोजन से नहीं, बिस्तर से नहीं, समझ रहे हो, सम्मान से, प्यार से। तो पूरा परिवार को मिलकर उसकी सिंचाई करना चाहिए। अब वो परिवार को फिर बहुत कुछ देगी। समझ रही है। तो ये मां को बच्चों को समझाना चाहिए। क्या मां, ये कर्तव्य मां का है। इसलिए पुरुष अपने बच्चों के साथ ज्यादा नहीं रहता, पुरुष ज्यादा बातचीत नहीं रहता है। अगर बच्चे के हर हरकत को समझती है तो उसकी मां, क्या उसकी मां। तो ये दायित्व, ये कर्तव्य मां का है अपने बच्चों को सिखाना। पहली पाठशाला मां की, एकदम पहली भी और आखिरी भी, क्योंकि पहली में मां और फिर वो स्त्री आई तो आखिरी में भी वही मां है। वो किसी और की मां है, इसकी पत्नी है, लेकिन मां तो है, ममत्व तो है, ममत्व तो है ना। ममत्व कहीं गया थोड़ी ना है। स्नेह तो है ना, वो थोड़ी न चला जाएगा। वो तो है। फिर ये स्त्रियों को समझना है। स्त्री, अगर स्त्री का अपमान हो रहा है तो उसके जिम्मेदार स्त्री स्वयं है। पुरुष की इतनी ताकत नहीं है किसी स्त्री का अपमान कर दे। अगर कर रहा है तो उसमें किसी न किसी स्त्री का हाथ है। अपनी ताकत को समझो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। आप हमेशा हमेशा अपने बच्चों की, अब लड़का हुआ तो बहुत खुश, उसकी हर इच्छा पूरी करती हो, लड़की को हमेशा दबाती हो। और बाप देखो, बेटी की इच्छा पूरी करता है और लड़के की इच्छा को दबाता है। देखना, मतलब पुरुष प्रधान कहीं न कहीं स्त्री की इज्जत करता है। ध्यान दीजिए, माँ का स्नेह किसके प्रति ज्यादा रहता है, लड़कों के प्रति। बाप का स्नेह लड़की के प्रति। मतलब कहीं न कहीं पुरुष को स्त्री के प्रति प्रेम है, कहीं न कहीं प्रेम छिपा हुआ है। नहीं तो वो भी तो लड़के से प्रेम करता। कोई भी बाप देखो अपने बेटी से बहुत प्रेम करता है बिल्कुल। और माँ देखो तो अपने बेटे से प्रेम करती है। देखिए, सही बात। और उसे खूब बढ़ावा चढ़ावा जीवन भर करती रहती है। उसे खूब उसकी वो इच्छाएं पूरी करती है जो उसके किसी काम का नहीं है। उसकी हर गलतियों को छुपाती है और बेटी के हर गलती को बताती है, बेटी की इच्छा को दबाती है। ध्यान दीजिएगा, कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदार स्त्री स्वयं है। इसे आपको स्वयं समझना पड़ेगा। आप महत्व भी तो पुरुष को देते हो।
आपने उसे अगर बढ़ाया चढ़ाया तो कौन बढ़ाया, भटकाया तो कौन बढ़ाया? माँ ही हर बच्चे को गलती के, लड़के को गलती को छुपा लेती, बाप तक पहुंचने नहीं देती। बिल्कुल सही। फिर तो आपको अपने विचारधारा को बदलना पड़ेगा, आपको ये सब बातें आपको समझनी पड़ेगी, और स्त्री को स्त्री का सम्मान पहले करना पड़ेगा। आपको बहू आई, लड़की हो गई तो अपार दुख पुरुष प्रधान को नहीं होता, सास को बहुत होता है। लड़का हो गया तो बहुत खुश, क्यों? आप भी तो स्त्री हो। आप लोगों ने लड़के को महत्व दिया है, पुरुष प्रधान को आपने महत्व दिया है। स्त्री प्रधान को दबाने में स्त्रियों का ही हाथ है। क्यों लड़की होती है तो आप दुखी होती हो, माँ भी दुखी होती है, सास भी दुखी होती है। क्यों सबको पहले लड़का ही चाहिए? क्यों? सब वंश बड़ा है। क्यों लड़की से वंश नहीं है क्या? नहीं है वंश, पर वो एक रहती खुशी। अच्छा, लड़के से वंश बढ़ेगा, जब लड़की ही नहीं रहेगी तो वंश लड़का कहाँ बढ़ाएगा? बताइए। अगर समाज में लड़का ही हो जाए, लड़की ना रहे, तो वंश कहां से बढ़ेगा आप लोगों का? असंभव। तब ठीक है, आपने लड़के की उम्मीद या लड़की की उम्मीद की, पहले लड़के की उम्मीद करने से अच्छा है लड़की की उम्मीद कर लो ना। दो ना सम्मान, आप माँ हो, सास है, कि नहीं मुझे पहले लड़की चाहिए क्योंकि मैं माँ हूं। एक माँ घर में आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों को दबाने में स्त्रियों का ही हाथ है। सबको पहले लड़का चाहिए, सबको पहले नाती चाहिए, नातनी किसी को नहीं चाहिए। ध्यान से समझिएगा इस बात को। बिल्कुल आपकी। लड़की हुई तो ससुर को दुख नहीं हुआ, बाप को भी दुख नहीं हुआ, लेकिन सास को दुख हो गया। उसे नाती चाहिए पहले, मां को भी पहले बेटा चाहिए। तो हर तरीके से आपने पुरुष को बढ़ावा तो दिया है किसी प्रकार से। फिर आप अपने जिम्मेदारियों को समझिए, कर्तव्य को समझिए कि आप कहां गलतियां कर रहे हो, चूक कहां से हो रही है, आप उसे समझिए। अपने दायित्व को निभाइए, गलती कहां से हो रही है। जब हम ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो पुरुष कैसे करेगा? और पुरुष को भटकाने वाली फिर वही बहू को दबा के रखना। पहले ही शादी पहले ही समझा दी, नहीं तो हावी हो जाएगी तो सोचना। समझ रही है? फिर इसमें कहीं न कहीं स्त्री का ही दोष है। आप उस दोष को देख के उस दोष को हटाइए और अपने अस्तित्व को समझ के आगे बढ़िए। आपकी सबसे पहली इच्छा होनी चाहिए कि मेरे घर में बेटी हो। वंश एक से नहीं, दो से होता है ना। लड़के ही हो जाए तो वंश कहां से होगा? तो पहले लड़की बाद में लड़का, ये भाव रखने में क्या जाता है? ये भाव रखिए ना। आप अगर बात कर रहे हो कि स्त्री को प्रधान सम्मान देना चाहिए, तो स्त्री को पहली इच्छा रखनी चाहिए कि मेरे घर में बेटी का जन्म हो। फिर आप लड़का हुआ तो छठी पर ही मनाते हो, लड़की हो गया तो कुछ नहीं, लिपा पोती मनाते हो। लड़कियों का मनाते हो आप लोग? हाँ, क्यों नहीं मनाते? घर में माँ का जन्म हुआ है, माँ आई है, देवी का स्वरूप बोला गया, क्यों नहीं मनाते? लड़का हुआ तो खूब धूमधाम से मनाते हो, लड्डू बांटते हो, पेड़ा बांटते हो। लड़की हुई तो क्यों नहीं बांटते? आपका कर्तव्य है, बांटना चाहिए ना। तो कहीं न कहीं दबाने में आप लोगों का हाथ है। लड़का हुआ तो छठी पर ही मनाते हो, लड़की हुई तो कुछ नहीं, निराशा, अरे लड़की हो गई, जैसे आफत आ गई। और वही आफत, वही लड़के की शादी नहीं होती है तो लड़की को ढूंढते हो, मेरी शादी करवा दो, कोई लड़की नहीं मिल रही है, क्या बताऊं, कोई शादी नहीं करने आ रहा है। और बहू आ जाती तो सताने लगते हो। एक समय था उससे तरस रहे थे, कहीं से सेटिंग करवा दो, रिश्तेदारी में दौड़ते हो, मेरे लड़की का शादी करा दो। और जब बहू को मिल जाती है तब उसे सताने लगते हो।
फिर ये सब बातों को समझिए और इससे निकालिए अपने आप को। ये जो आप भाव रखे हो कि नहीं पहले लड़का ही होना चाहिए, पहले भाव रखिए आप लोग कि लड़की होनी चाहिए और उसकी छठी बरही मनाएंगे लड़के के जैसा, लड़के से भी अच्छा, कि लड़के का बहुत सदियों से मनाया जा रहा है, अब लड़कियों का छठी बरही मनाना शुरुआत करेंगे। और ये शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को सम्मान चाहिए तो ये शुरुआत आप ही लोगों को करनी पड़ेगी, और आप लोग करोगे तो कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक, समझ रहे हो? महिला आगे होकर करेगी तो पुरुष की हिम्मत ही नहीं रहेगी। पुरुष तो सहयोग करेगा, पुरुष तो आप लोगों पे निर्भर है, हिम्मत की बात ही नहीं। भोजन से लेकर सारी व्यवस्था आप ही देते हो, आप ही पे निर्भर है, तो वो आप लोगों को कैसे दबाएगा? कहीं न कहीं एक स्त्री उसे सपोर्ट करेगी कि सब मैं देखूंगी तू इसे दबाता, वो दबाता है, क्योंकि एक जगह से उसकी पूर्ति हो रही है, भोजन की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था। और सारी स्त्रियां एक हो जाए, पुरुष क्या करेगा? पुरुष क्यों दबाएगा? अच्छा बताओ, अपनी माँ को, बहन को, बेटी को क्यों कोई दबाएगा? अपनी स्त्री को, पत्नी को क्यों दबाएगा? दबाने के लिए मां तो सिखा रही है, कहीं न कहीं उसकी जिम्मेदार कौन है? स्त्री ही है, मां ही है ना। एक स्त्री को दबाने के लिए प्रेरित कौन कर रही है, प्रेरणा कौन दे रही है? उसकी मां ही, तो वो भी तो स्त्री है। और एक स्त्री को दबाने के लिए, तो इसको समझिए गहराई से और इससे निकलिए। आप लोगों को भाव रखना पड़ेगा कि नहीं पहले तो मुझे बेटी चाहिए, इसके बाद बेटा। समझ रहे हैं? और बेटी का भी छठी बरही मनाइए। मनाएंगे ना, वही कह रहा हूं। अगर आपके घर में नातिन हो तो आप बरही मनाइए, छठी मनाइए, पेड़ा बांटिए धूमधाम से। बातें मत करिए बस, और वो आंतरिक खुशी होनी चाहिए। और भाव रखिए, शुरुआत आप करिए कि नहीं मुझे जो है, आपको मौका भी है, ठीक है। अभी आपने शादी किया है अपने बेटे की, तो आपका भाव होना चाहिए कि मेरे यहाँ बेटी कर ले। ये शुरुआत आपका प्रश्न, आपने प्रश्न किया है तो शुरुआत भी आप करिए, और आंतरिक भाव रखिए बेटी के लिए, नातनी के लिए। मेरी तो ये सोच है कि मेरा पहले लड़की हो। हाँ, जो भी हो, ये सिर्फ मुंह से नहीं, कभी कभी क्या होता है समाज में, देखो भाई बहनों लोग चिल्लाते हैं, लेकिन क्या सच में भाई बहनों मानते हैं? मुंह से नहीं, आंतरिक होना चाहिए, दिखावा नहीं कि मैं स्त्रियों का सम्मान करता हूं। कहो मत करो, बहुत हो गया, चिल्लम चाली बहुत हो गई। स्त्रियों को बचाना, अरे अपने बेटे को बचाओ। क्या? अपने बेटे को बचाना, समझ रहे हो? अपने बेटे को बचाओ, अपने बेटे को बचाना, लेकिन जो भटका है परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। इस बात को समझ के गहराई से आगे बढ़ो, समझ के, ठीक है? और कोई प्रश्न है, कोई संशय हो बातों में तो बोलिएगा। नहीं, तो आप लोग एक दूसरे का सम्मान करो और आंतरिक सम्मान करो, ठीक है? नर्मदे।